असम के नागांव में ट्रक और कार में जबरदस्त टक्कर। ट्रक में टक्कर होने के बाद से कार में लगे भीषण आग। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में टक्कर होने के बाद से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। उत्तर प्रदेश के देवरिया के बस डिपो में खड़ी यूपी रोडवेज की बस में अचानक भीषण आग लग गई। बस धू कर जलने लगी और कुछ ही मिनटों में बस जलकर राख हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बस जल चुकी थी और बगल में खड़ी हुई दूसरी बस भी आग की लपटों में आ गई। राहत की बात यह है कि इसमें कोई यात्री नहीं था। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा। आज से ऐसे शक्ति प्रदर्शन होगा। आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास के घेराव का प्लान बनाया है, तो बीजेपी आईटीओ से सचिवालय तक मार्च कर सकती है। आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन की घोषणा के बाद पीएम आवास के आसपास चौकसी बढ़ा दी गई है। दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ आज सड़कों पर जोर आजमाइश करेंगे। पूरा दिन आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी का प्लान है पीएम आवास के घेराव का। दूसरी तरफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सचिवालय तक आईटीओ से मार्च की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस की इसको लेकर इंतजाम तैयारियां जबरदस्त हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आज उद्धव गुट की शिवसेना उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बिना सीट शेयरिंग के ही उद्धव गुट अपनी पहली सूची जारी कर सकता है। उद्धव और कांग्रेस में सांगली और मुंबई दक्षिण सीट को लेकर पेंच है। देखने वाली बात यह होगी क्या इन सीटों पर उद्धव ठाकरे अपना उम्मीदवार उतारेंगे। कांग्रेस खेमे से खबर है कि संजय निरुपम नाराज हो गए हैं। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत को टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना पर ऐसी विवादित टिप्पणी हुई है कि अब तूफान मच गया है। पहले कंगना ने सवाल पूछा कि क्या महिला को गरिमा का अधिकार नहीं है। यह विवादित पोस्ट बाद में हालांकि डिलीट कर दिया गया। बाद में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उनका सोशल मीडिया हैंडल किसी और ने बयान और किसी और ने तस्वीर पोस्ट की है। अब बीजेपी इस पर बवाल मचा रही है और कांग्रेस सफाई पेश कर रही है। इधर बीजेपी ने कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनाया। उधर बवाल शुरू हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को लेकर कुछ ऐसा पोस्ट किया जिससे राजनीतिक भूचाल आ गया। कंगना की तस्वीर लगाकर सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से लिखा गया कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगता है, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि बाद में ये पोस्ट हटा लिया गया, लेकिन बीजेपी इसका स्क्रीनशॉट लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पर खूब हमला बोल रही है और सुप्रिया श्रीनेत का इस्तीफा भी मांग रही है। कंगना जी एक साधारण परिवार की बेटी है और साधारण परिवार की बेटी ने ही अपने आप को बढ़ाते हुए और फिल्म इंडस्ट्री तक ले जाकर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। और जो साधारण परिवार की बेटी वहां तक गई है तो उसको आटे दाल का मालूम है। ये आप अपने गिरबान में देखो या राहुल से ज्ञान ले लो कि आलू फैक्ट्री में बनते हैं या खेत में पैदा होते हैं, या राहुल जी के सामने कोई फसल लेकर चले जाए, किसी फसल को बता दें, तो कांग्रेस कभी भी अपनी गिरबान में झांकती नहीं है, दूसरे पर टिप्पणी करती है। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, काबिले इतराज। जब उन्होंने इनकार कर दिया कि उनका ये कमेंट नहीं है, भारत सरकार बीजेपी के पास है, वो आसानी के साथ ये पता कर सकती है कि ये किसकी हरकत है, किसने एक्सेस किया, किसने कमेंट किया। उसके बाद जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना ने भी आपत्तिजनक पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, पिछले 20 सालों के अपने कलाकार के रूप में करियर में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। रानी में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक मोहक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों की बेड़ियों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए।
और सबसे बढ़कर हमें सेक्स वर्कर्स के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी तरह के दुरुपयोग या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। अब बीजेपी कह रही है कि कंगना रनौत छोटी काशी कही जाने वाली मंडी की बेटी है। उन्होंने फिल्म जगत में मंडी का नाम रोशन किया है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंगना रनौत का अपमान पूरे मंडी का अपमान है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी से टिकट मिलने पर कंगना रनौत बहुत खुश हैं, लेकिन विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। कंगना सबको जवाब भी दे रहे हैं और मंडी की जनता पर उन्होंने भरोसा जताया। हम भी कार्यकर्ता हैं, जहाँ जहाँ हमें आदेश होगा वहाँ वहाँ जाके अब हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जो हम हैं वो पार्टी के ही साथ है और पार्टी की ही विजय में हमारी विजय है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की विजय में ही हमारी विजय है। अब हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा अपना अस्तित्व है, कि हम कंगना हैं या हम कोई एक स्टार हैं, कि हमारा यहाँ जाने से क्या अच्छा होगा या कितना परिश्रम। ये हमने इस तरह की विचारधारा को अब त्याग दिया है। अब हम एक मामूली से कार्यकर्ता है पार्टी में, जहाँ हमें भेजा जाएगा हम वहीं जाएंगे। लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र को मानते हैं और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर ये एक्ट्रेस कंगना रनावत बीजेपी की विचारधारा से मिलती जुलती है उनका विचार, तो उनके पार्टी के चुनाव लड़ सकती है। हम लोकशाही पर विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। तो लोग तय करेंगे ना, मंडी की जनता तय करेगी ना, किसको चुनकर देना है किसको नहीं देना है। देखिए, मैं तो इनकी कृपा पात्र हूँ। आज सब मेरे भाई जो हैं यहाँ पहुँच गए हैं, ये मेरा मार्गदर्शन करेंगे और बहुत बड़ा कैंपेन हम करेंगे। आपको पता है कि मंडी बहुत बड़ा एक उसमें जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा एक भाग आते हैं और लोग आते हैं, तो हम लोग सब जगह कैंपेन्स करेंगे। हर लोगों तक, छोटे छोटे गांव तक, छोटे छोटे कस्बों तक पहुंचेंगे और लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे कि किस तरह से एक नई आवाज़, एक नया उत्साह और नए साहस के साथ जो है हम भारतीय जनता पार्टी के जो उनका एक एजेंडा है, जो उनका एक गोल है, वो हम जनसाधारण तक एक एक अपने भाई बहन माताओं तक लेके जाएंगे। भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था, तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। देखिए, जनता जानती है, जनता आज प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, सब जानते हैं। उसका कितना प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो लोगों ने उसका निर्णय करना है। पर ठीक है, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, तो हम क्या कह सकते हैं उसके लिए। तो हमारी शुभकामनाएं दे सकती हूँ और क्या बोल सकती हूँ मैं ऐसे मौके पर। जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो उनसे ना कि वो सिर्फ इस भारत के बल्कि वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। उनके जो एजेंडा होंगे हम उनकी सेना बनकर हम एक साधारण मानवीय तक पहुंचाएंगे इस प्रदेश में। और वो इतने लोकप्रिय हैं, हम नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे। हमारा ये मानना है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे कर्मों से, उनके परिश्रम से, उनके नाम से, उनके बल से हम जीतेंगे। मैं समझता हूं कि ये राजनीति से बहुत अलग है और केवल स्टारडम पे जो है रिलाय कर इस तरीके से जो उनको कैंडिडेट बनाया गया है, ये एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि उनका जो प्राथमिकता है वो हमेशा से बॉलीवुड ही रहेगा और चुनाव जीतने या हारने के बाद भी वो उनकी प्राथमिकता वही रहेगी। इसलिए ये फैसला मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने करना है कि उनको एक होल टाइमर पॉलिटिशियन चाहिए जो उनके हर सुख में, उनके हर दुख में उनके साथ खड़ा रहे, या केवल और केवल जो है वो स्टारडम के ऊपर मतदान करना है।